वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो 2022 का एमटीएस एग्जाम था, जो 2023 में कराया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 2 मई से स्टार्ट हुआ था और 20 मई तक कराया गया था। उसके बाद में 13 जून से स्टार्ट होगा और 19 जून तक चलेगा एग्जाम। हमने बहुत सर्च किया, हमने स्टूडेंट से पता किया कि जो आपका 2 मई से एग्जाम था और 20 मई तक चला था, उसमें आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए थे। और हमने एमटीएस एग्जाम के बैक कट ऑफ भी निकाली। उसके मुताबिक आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2022 वाले एग्जाम एमटीएस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, हाईएस्ट कट ऑफ कितनी होने वाली है। अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो आप भी अपने नाम एक नौकरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही है, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन हम कट ऑफ जानने से पहले एक बार जो 2022 का एग्जाम कराया जा रहा है, जो 2023 में चल रहा है, उसका हम एग्जाम पैटर्न जानते हैं। ठीक है, किस बेस पर आपकी कट ऑफ बनेगी, किस किस सब्जेक्ट से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, अच्छा, आपका जो एग्जाम हुआ था, एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है और जो चल रहा है एग्जाम, वो सेशन 1 यानी टीयर 1 और टीयर 2 में हो रहा है। ठीक है, टीयर 1 में आपसे मैथमेटिक के और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रीजनिंग के आपसे भी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, ये भी रीजनिंग का भी और मैथमेटिक का, यानी 60 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। कितने नंबर के आपके? 60 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 20 या कितने होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क के हो गए ऐसे ही। ठीक है, 60 मार्क के रीजनिंग के हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, ये 40 क्वेश्चन 120 मार्क के हो गए। कितने के? 120 के मार्क के हो गए। इसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया गया था। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, जो आपका ये टीयर 1 था, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इससे आपकी कोई भी कट ऑफ नहीं बनने वाली है। ठीक है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना था। ठीक है, अच्छा, क्वालिफाई के लिए आपको कितने मार्क चाहिए? इसमें से मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए 12 क्वेश्चन आपने अगर ठीक कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने 12 क्वेश्चन चाहे रीजनिंग के ठीक कर दिए, चाहे मैथमेटिक के ठीक कर दिए, कुल मिला के टीयर 1 में 12 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी वालों के ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर हम SC ST वालों की बात करें तो कम से कम 8 क्वेश्चन उनके ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, इसमें आप एक और बात सुनिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। अगर किसी ने तुक्का भी मारा होगा तो इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से उसके ठीक हो गए होंगे। तो आपको टीयर 1 की टेंशन नहीं लेनी है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अच्छा, टीयर 2 की बात करें तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन थे, एक तो जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस से और एक इंग्लिश से। ठीक है, इसमें आपके जीके जीएस के 25 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 3 मार्क का था, यानी 75 मार्क के क्वेश्चन हो गए, 75 मार्क के जीके जीएस के और 75 मार्क के इंग्लिश के। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क के। ठीक है, अब जो आपकी कट ऑफ बनेगी इन्हीं 2 सब्जेक्ट से बनेगी, जीके जीएस से और इंग्लिश से। ठीक है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। 150 मार्क के अंदर आपके कट ऑफ बनने वाली है। 150 मार्क्स में से कितने मार्क आपके आ जाने चाहिए, हाईएस्ट कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ जानेंगे एमटीएस एग्जाम की 2020 में कितनी रही थी। सबसे पहले हम जानते हैं 2020 में एमटीएस एग्जाम की कट ऑफ कितनी रही थी। चलिए देखते हैं। दिल्ली की रही थी 76। जिन बच्चों की 2020 में दिल्ली के बच्चों की 76 मार्क थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। इसी प्रकार से राजस्थान की रही थी 78, उत्तराखंड की रही थी 81। ठीक है, और ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल की रही थी 81। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और बात करें राज्यों की तो हम असम की रही थी 73। ठीक है, मेघालय की रही थी 73, सेम रही थी दोनों की। अच्छा, उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की 79। मैं उन राज्यों पर टिक कर रहा हूं जिनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ रहती है। ठीक है, और बात करें, ठीक है, और देखें यहाँ पे गोवा की 72 रही थी। ठीक है, तेलंगाना की 73 रही थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की 76 रही थी। ठीक है,
उसके बाद करें हम बिहार की, ठीक है, बिहार इंपोर्टेंट है। बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इन्हीं दो राज्यों की कट ऑफ रहती है। किसकी? बिहार और उत्तर प्रदेश की। बिहार की 2020 में कट ऑफ रही थी 93। अच्छा मैं आपको बता दूं, और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ रही थी 94, ठीक है। 2020 में उत्तर प्रदेश की कट ऑफ रही थी 94, जिनके 94 मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 2021 में कट ऑफ कितनी रही थी। अच्छा मध्य प्रदेश की बात करें तो 78 रही थी, अरुणाचल प्रदेश में 75 रही थी, असम में 72 रही थी, ठीक है, और मणिपुर में 74 रही थी, मेघालय में 73 रही थी, मिजोरम में 73 रही थी, नागालैंड में 72 रही थी, दिल्ली में 74 रही थी, ठीक है, राजस्थान में 78 रही थी, उत्तराखंड में 79 रही थी, ठीक है। जिन बच्चों के इतने मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था 2021 के अंदर। अच्छा अब देखो बिहार में 2021 के अंदर बिहार में रही थी 87, ठीक है। 2020 की कट ऑफ देखी जाए तो ज्यादा थी, 2021 की थोड़ी कम हो गई, ठीक है। बट ये एग्जाम पैटर्न कुछ और था, और जो 2022 का एग्जाम हुआ है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ और है। मैं एक बस आपको एक नजरिया के मुताबिक दिखा रहा हूं कितनी कट ऑफ रही थी। उत्तर प्रदेश की रही थी 80, ठीक है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड की 82 रही थी, ओडिशा की 76 रही थी। ये आप देख लेना, मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लगा दिए हैं, ये आप देख लेना किस राज्य की कितनी कट ऑफ रही थी। अच्छा अब हम बात करते हैं 2022 में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अच्छा मैंने ये आपको 2020 और 2021 की कट ऑफ दिखाई थी, आपको एक अंदाजा तो लगा होगा कि सबसे ज्यादा बिहार, ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में हम राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद में दिल्ली, ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, ठीक है, उसके बाद में एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में उत्तराखंड, ठीक है, और उसके बाद में किसकी सबसे ज्यादा रही है? हाँ मेघालय, मेघालय की, ठीक है, उसके बाद में किसकी रही है? मेघालय की। यही राज्य हैं जिनकी सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इनमें भी बात करें और बिहार और यूपी की सबसे ज्यादा रहती है, आप इन पे भी फोकस मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा किसकी रहती है? बिहार और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ रहती है। अब हम 2022 की हाईएस्ट कट ऑफ जानेंगे। हाईएस्ट का मतलब बिहार और यूपी की कट ऑफ जानेंगे। उसके हिसाब से आप देख लेना, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो 2-4 नंबर का ही फर्क आएगा, राजस्थान की बात करते हैं तो 2-4 नंबर का इधर उधर इनमें भी फर्क आएगा, ठीक है। एमपी में भी ऐसी, यूके में भी, मेघालय में भी, ठीक है, आप देख लेना, उड़ीसा में भी, सब में देख लेना 2-4 नंबर का ही फर्क आएगा। सबसे ज्यादा हम हाईएस्ट की बात करें, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 में जो एग्जाम हुआ है 2022 वाला, ठीक है, उसकी बात हम करने वाले हैं। अच्छा जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी से? जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कम से कम उनके नंबर 110 या 115। अगर आपके इतने नंबर बैठते हैं, 110 और 115 के बीच में नंबर बैठते हैं, तो आप खुश हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए इसके लिए? कम से कम 38 क्वेश्चन इसके लिए ठीक होने चाहिए। अगर आप 38 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, जहां आप 38 क्वेश्चन ठीक करते हैं आने वाले एग्जाम में जून में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके कम से कम 105 से 110 के बीच में नंबर होने चाहिए, यानी 36 क्वेश्चन उनके ठीक हो जाने चाहिए। अच्छा बात करें ओबीएस, सॉरी ओबीसी, जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके कम से कम 108 से 112 के बीच में नंबर आने चाहिए, यानी 37 क्वेश्चन उनके राइट हो जाने चाहिए। जो 37 क्वेश्चन राइट करके आए हैं ओबीसी स्टूडेंट्स, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा एससी की बात करें तो एससी की हाईएस्ट कट ऑफ 100 नंबर से 105 नंबर के बीच में रहने वाली है, यानी जो 35 क्वेश्चन राइट करेंगे या कर आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से। अच्छा जो स्टूडेंट्स एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके कम से कम 95 से 98 मार्क के बीच में
नंबर होने चाहिए, ठीक है, यानी 33 क्वेश्चन इनके राइट हो जाने चाहिए। अच्छा, जैसे जो स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके 38 क्वेश्चन राइट हो जाने चाहिए। जो स्टूडेंट्स ओबीसी के हैं उनके कम से कम 37 क्वेश्चन राइट हो जाने चाहिए, और ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स उनके 36 क्वेश्चन राइट हो जाने चाहिए, और जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके 35 क्वेश्चन राइट हो जाने चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके कम से कम 33 क्वेश्चन राइट हो जाने चाहिए। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे सर आप कैसे कह सकते हैं कि इतने क्वेश्चन राइट हो जाने चाहिए। देखो, हमने सबसे पहले तो इस बार एग्जाम पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया है, ठीक है। हमने बैक आपको कट ऑफ दिखाई थी तो उसमें कट ऑफ कम थी, ठीक है, इसके मुताबिक, यानी ये हम दिखा रहे हैं 110 नंबर 115 नंबर हाईएस्ट रहने वाले हैं, उसमें कितनी थी 94 से 80 तक थी, ठीक है। 2020 की बात करें तो 94 गई थी और हाईएस्ट कट ऑफ, और 2021 की बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ 87 गई थी। अच्छा, इस बार हो गया है एग्जाम पैटर्न चेंज, मैंने आपको बताया था ये एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जैसे मैथ और रीजनिंग के बेस पर तो आपको कट ऑफ बनने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पर आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है। उसी को देखते हुए जैसे स्टूडेंट एग्जाम देकर आए, जिन स्टूडेंट्स का 2 मई से एग्जाम था, ठीक है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। जिन स्टूडेंट्स का 2 मई से एग्जाम था, 2 मई से एग्जाम था और 19 मई तक रहा, ठीक है, इन स्टूडेंट से हमने पूछा कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक गए हैं, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 20 प्लस सर क्वेश्चन हमारे जीके जीएस में ठीक जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर हमने जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं हमने उनसे पूछा, ठीक है, उन्होंने बताया 20 प्लस क्वेश्चन हमारे जीके जीएस में ठीक जा रहे हैं और 20 प्लस क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में ठीक गए हैं, ठीक है। इन्हीं 2 सब्जेक्ट से तो बनने वाली है कट ऑफ, तो हमने इन 2 सब्जेक्ट की पूछा। मैथ और रीजनिंग आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 40 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, यानी 120 नंबर आपके आने चाहिए। चलो छोड़ो, इतने क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं नहीं होते हैं ठीक, ठीक है, हमने एक रखा अपना अनुमान लगाया कम से कम 38 क्वेश्चन जनरल वालों के ठीक होने चाहिए, यानी 110 से हम मानते हैं 110 से 115 के बीच में नंबर आने चाहिए जनरल वालों के, ठीक है। ये मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया है। इतने जनरल वालों के यूआर कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं इतने नंबर, ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं इतने नंबर, एससी से जो बिलोंग करते हैं इतने नंबर आ जाने चाहिए। अगर आपके इतने नंबर के बीच में आते हैं, अगर आपको लगता है हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हैं, तो आप अभी से खुश हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आप देख लेना रिजल्ट भी यही बताएगा, ठीक है। रिजल्ट से पहले रिजल्ट आपको हमने दे दिया है, बहुत सर्च किया था हमने, ऐसी वैसे हम आपको नहीं बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों।